शकील जी, क्या चल रहा था इधर दिल्ली में? देखिए, सबसे बड़ा सवाल राजीव जी ये है कि राहुल गांधी को क्यों रोक रहे हैं, क्या छुपाना चाहते हैं वो। देखिए, राहुल गांधी जब मणिपुर गए तब देश और दुनिया के सामने आया कि वहां क्या हो रहा था। अभी मणिपुर हाई कोर्ट से रिटायर हुए चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने कहा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें बताया उन्होंने कि हिल में मैतेई नहीं है, वैली में कुकी नहीं है। ऐसा विभाजन हो गया है कि दोनों समुदाय दो अलग अलग हिस्सों में बंट गए हैं। राहुल जब पहली बार गए थे तब राहुल ने मणिपुर से आकर यही बताया था कि जब मैं मैतेई से मिलने गया तो उन्होंने कहा कुकी साथ नहीं आना चाहिए, कुकी से मिलने गया तो उन्होंने कहा मैतेई साथ नहीं आना चाहिए। दुनिया को मालूम पड़ा कि कितनी गंभीर स्थिति है। अब क्या पूरे देश में बीजेपी मणिपुर जैसा बनाना चाहती है, पूरे देश को बांटना चाहती है? ये राहुल को रोकने का कारण सबसे बड़ा यही है कि राहुल जाएंगे, देश और दुनिया को सच्चाई मालूम पड़ेगी कि वहां क्या हुआ। जैसा कल अखिलेश यादव ने लोकसभा में साफ साफ शब्दों में कहा कि बहुत बड़ी साजिश है ये, इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए, राहुल हाथरस गए, राहुल लखीमपुर खीरी गए। लखीमपुर खीरी में जो वहां पे उस टाइम के मिनिस्टर थे अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष ने किसानों को अपनी जीप से रोन दिया था। 8 किसान मारे गए थे, लेकिन मोदी जी ने उनको मंत्री पद से नहीं हटाया, वो मंत्री लगातार बने रहे। लेकिन जनता ने 2024 का भी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उन्हें हराकर मंत्री पद से हटाया। तो राहुल के जाने से यह असर होता है। हाथरस में पहली बार नहीं जाने दिया, सड़क पे गिरा दिया धक्का देके, दूसरी बार वो गए। तो इसलिए सरकार डरी हुई है कि राहुल को किसी भी तरह से रोका जाए। गाजीपुर बॉर्डर पे पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी दीवार खड़ी कर दी गई थी और राहुल ने बड़े साफ शब्दों में पूछा कि मुझे क्यों रोक रहे हैं। अफसर के पास जवाब नहीं था कोई। अफसर ने कहा लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने कहा मेरे जाने से लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ता है, आप मुझे अकेले को ले चलिए, अपने साथ ले चलिए। कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, मैं पुलिस के साथ जाऊंगा। अब बताइए मुझे लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ेगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। संसद में इसी सवाल को कांग्रेस के सदस्यों ने पूछा कि राहुल को क्यों रोका जा रहा है, कोई जवाब नहीं था। कल जो है अखिलेश यादव ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो खुदाई कर रहे हैं जगह जगह, ये ये देश के भाईचारे की खुदाई कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, मामला बहुत गंभीर है। सिर्फ संभल तक ये रुकने वाला नहीं है, ये अजमेर पहुंच गया और दूसरी जगह ही पहुंच गया। हर दरगाह, हर मस्जिद, हर धर्म स्थल के नीचे इनको कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो गया है। अगर देश भर में ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसकी कल्पना ही बहुत खतरनाक है। कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। अभी इमरान मसूद ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। सहारनपुर से सांसद है वो, उन्होंने कहा कि बहराइच में मुसलमान घर के अंदर था तो वहां मारा, संभल में निकला तो वो मारा, कहां जाए वो। इलाहाबाद में हाई कोर्ट के अंदर 2 जज डबल बेंच के अपने आप को सुनवाई से अलग कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके थे। इतना भय और आतंक का माहौल है कि एक फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं कि भाई ये क्यों लगाया, मैं तो विसिल ब्लोअर हूं, मैंने तो ये बताया कि ये जो यति है नरसिंहानंद ये क्या कह रहे थे, मैंने तो उसका वीडियो इशू किया, मेरे ऊपर आपने केस कैसे दायर कर दिया। जजों ने सुना मामले को, लेकिन कोई निर्णय लेने पर कहा कि नहीं, हम इस मामले से अपने आप को अलग कर रहे हैं, रिस्क्यू कर रहे हैं। अगर जज ये करने लगे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये करने लगे, तो फिर देश में न्याय की उम्मीद कहां बचेगी। देश में इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद है, विपक्ष की। उस विपक्ष से लोगों को जरूर उम्मीद जाग रही है कि यह कुछ करेगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह वहां पे सवाल कर रहे थे, जिस तरह खड़े हो गए,
कि भाई मुझे ये बता तो दो कि आप मुझे रोक क्यों रहे हो, मेरा ये संवैधानिक अधिकार है, मैं एलओपी हूं, नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे लोगों के पास जाने का, उनके दुख दर्द सुनने का अधिकार है, लेकिन नहीं जाने दिया गया उन्हें। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है देश में, और बस यही है कि उम्मीदें इतनी बची हुई है कि राहुल गांधी डर नहीं रहे और डर के खिलाफ लगातार खड़े हुए हैं। उनके साथ में अखिलेश यादव, वो भी बहुत ताकत के साथ खड़े हुए हैं। आज भी आपने सुनाया, कल भी वो बोले बहुत हिम्मत से। तो अगर संभल के इस मामले में रोक नहीं लगाई गई, जैसा कि इमरान मसूद ने भी कहा था और बाकी लोगों ने भी कहा कि पहली बार जब सर्वे हुआ वहां पे संभल की शाही मस्जिद का, कोई विवाद नहीं हुआ, आराम से हो गया। लेकिन दूसरी बार जानबूझ के कि विवाद पैदा हो, इसलिए नारे लगाते हुए लोग वहां पे गए। ये बहुत खराब स्थिति है। अब बड़ी आपने महाराष्ट्र की बात की, तो देखिए महाराष्ट्र में शपथ चाहे ये ले लें, सवाल वहां खत्म नहीं हुए। दूसरे कई जगह पे, एक गांव में कर्फ्यू लगा दिया इन्होंने, मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है, हो रही है। ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गांव गांव पोलिंग स्टेशन मॉक ड्रिल करके ये बता रहे हैं कि देखिए वोट हमने ऐसे डाले थे और नतीजे ये आ रहे हैं। और कल कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो चुनाव आयोग से मिला और बहुत कठिन सवाल पूछे। चुनाव आयोग ने कहा हम इनके जवाब देंगे, देखते हैं कैसे जवाब देते हैं वो। उन्होंने सारे आंकड़े मांगे हैं कि वो आंकड़े जो है 10 और 12% तक कैसे बढ़ गए हर पोलिंग बूथ पे, ये क्या हुआ। उन सवालों के जवाब देना चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल पड़ने जा रहा है। तो स्थिति जो है देश में आज जो बनाई जा रही है कि हमें किसी भी तरह से वोट मिले, ध्रुवीकरण करके वोट मिले जी, हमें रिगिंग करके चाहे चुनाव जीतना पड़े, हमें सत्ता चाहिए। हरियाणा में ले ली, महाराष्ट्र में ले ली, और दूसरी तरफ संभल जैसी घटनाओं के द्वारा ध्रुवीकरण को तेज किया जा रहा है। जैसे सचिन ने कहा कि एक आंच को, एक आग को धीमे धीमे लगातार पकाया जा रहा है, उसको शांत नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने मणिपुर का बताया उदाहरण, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मणिपुर सिद्धार्थ मृदुल, वो कह रहे हैं कि स्थिति इतनी गंभीर, रिटायर होके आए हैं, वो भी रिटायर होके आए कह रहे हैं, वो कोई बोलता नहीं है ऐसे, लेकिन जो आंखों से देखा, वहां की जो गवर्नर थी उन्होंने बोला, उन गवर्नर को हटा दिया गया है। आपको मालूम होगा मणिपुर में अभी कोई पूर्णकालिक गवर्नर नहीं है वहां पे। असम के गवर्नर को चार्ज सौंप रखा है वहां पे। जो गवर्नर थी उन्हें हटा दिया। उन्होंने भी यही बात कही थी कि भाई कुछ इंटरव्यू करो। मोदी जी नहीं गए अभी तक, राहुल 2 बार होके आए हैं। तो राहुल अगर संभल जाते हैं, और जो वो जाएंगे, आज नहीं गए कल जाएंगे। हाथरस याद कर लीजिए, हाथरस में रोका था, लखीमपुर खीरी का भी हमने जिक्र किया, प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार करके रखा था, फिर राहुल वहां गए और लखीमपुर में मिल के आए। हर जगह उन्हें रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? पीड़ित के पास जाना, उसकी बात सुनना आज अपराध है। अभी जैसा कि कहा, आप गोली मार दो, संजय सिंह कह रहे थे आम आदमी पार्टी के, पुलिस गोली मार दे वो अपराध नहीं है, लेकिन जिसको गोली मारी गई है उसके परिवार से मिलना अपराध है। तो देश को एक बहुत ही गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। इसके परिणामों की शायद इन्हें कल्पना नहीं है कि परिणाम कितने खराब हो सकते हैं। जी, देश के अंदर अशांति फैलाना, भाईचारे को खत्म करना, इससे क्या होगा? बिल्कुल। मणिपुर जैसी स्थिति चाहते हो क्या आप? तो ये स्थिति के खिलाफ राहुल जो है अपनी, जो आप खड़गे जी ने भी कहा, अपनी मोहब्बत की दुकान को वहां ले जाना चाहते हैं, अपने मोहब्बत के संदेश को वहां ले जाना चाहते हैं। तो उन्हें जो रोका गया, इसका मतलब आप प्रेम को रोकना चाहते हैं और नफरत को बढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। राहुल गांधी ये मैसेज देने में आज कामयाब रहे हैं कि वो जो मैसेज, उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ की प्रेम और भाईचारे की बात, और इसी